बोली सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ईश्वर के अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से सत्संग विचार जीवन में श्रवण करने को मिलता है। ये असीम कृपा है परमात्मा के कि सत्संग मिलता है सज्जनों, क्योंकि ये जो जीवन है, ये जीवन तभी जीवन बनता है जब हम अपने जीवन को परमार्थ के कार्य में लगाते हैं। सज्जनों, बहुत से लोग आए इस संसार में और चले गए, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं जानता है। कहते हैं कि राजा रंक फकीर सब आए इस संसार में, लेकिन वो पूजनीय हुए, वो वंदनीय हुए जो कुछ करके गए। कुछ करने का मतलब ये नहीं कि जो सभी लोग कर रहे हैं, कुछ हट के करना होता है, कुछ अलग से करना होता है कि आपके रहने पर भी और आपके जाने के बाद भी आप लोगों में जीवित रहें। सज्जनों, कहते हैं कि इसी के जीवंत उदाहरण गुरु हैं। जो ये भारत भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है। यहाँ पर समय समय पर महापुरुषों का आगमन होता है, गुरु आते हैं। गुरु सत्ता हमेशा से कायम रही है और आगे भी रहेगी। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया है, सतगुरु तुम्हारा प्यार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की खाई ठोकरे तेरे दर पे ला दिया। कि हे परमात्मा, सबका प्रेम मिला, लेकिन तुम्हारा जो प्रेम था वो मुझे जीना सिखाया। दुनिया की खाई ठोकरे तेरे दर पे ला दिया। कि इस संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक योनियों में हमें सिर्फ ठोकर ही तो मिला है, लेकिन तेरी दया ने, तेरी कृपा ने, तेरी करुणा ने अपने दर पे लाया। और तेरे दर पे आने के बाद यह एहसास हुआ कि ये जीवन क्या था और क्या बना। सज्जनों, कहते हैं कि इसी के जीवंत उदाहरण सिख इतिहास की बात कर लेते हैं आज। कहते हैं कि 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी जिस समय मुगलों से युद्ध चल रहा था, जिस समय, उस समय की ये घटना है, उस दौर की ये बात है। सज्जनों, तो उनके जो सेना थी गुरु गोविंद सिंह जी के, कोई जो फौज थी वो कोई लाखों के तादाद में नहीं थी, बहुत कम फौज थी उनके पास। लेकिन जो लोग भी थे वहां पर, वो हजारों पर एक भारी पड़ जाता था। इसीलिए वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। कि मेरे एक शिष्य से 1.25 लाख सैनिक लड़ेंगे तब जाके वो पेश पाएंगे। सज्जनों, ये गुरु जी के सिर्फ कोरे शब्द नहीं थे, ये जीवंत उदाहरण था उस समय के। क्योंकि गुरु किससे क्या करा लेता है और किसके मन के अंदर प्रवेश करता है, किसके शरीर में प्रवेश करता है और किससे क्या करवाएगा, ये समय बताता है। और सज्जनों, इसके जीवंत उदाहरण श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं। कहते हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। कि मेरा एक शिष्य 1.25 लाख लोगों पर भारी पड़ता है। और सज्जनों, उनके पास ज्यादा फौज नहीं थी, लेकिन एक एक शिष्य 2-2 लाख, 1.25 लाख लोगों पर भारी पड़ते थे। ऐसे उन्होंने उस फौज की रचना की थी, उस फौज के उन्होंने गठन किया था, उस फौज को उन्होंने तैयार किया था। तो सज्जनों, गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते हैं, गुरु
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार के गुरु सबल बनाता है, संबल प्रदान करता है। सज्जनों, कहते हैं कि जो मुगल पक्ष के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको ऐसे तो हम लोग नहीं मार सकते हैं, लेकिन एक उनके फौज में, जो मुगलों की फौज थी, उसमें से किसी को भेजा गया। उसका नाम था भीमाचंद। तो जब वो आता है शत्रु पक्ष से, तो उसी मकसद से आया था कि गुरु जी के जो दरबार है, गुरु जी के जो अनुयायी हैं, गुरु जी की जो फौज है, उसमें काफी भारी हानि पहुंचा दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहते हैं कि जब कोई परमात्मा इस धरा पर आता है मनुष्य बन के, तो वो बेशक मनुष्य दिखता है पर मनुष्य होता नहीं है। और जब वो भीमचंद आते हैं वहां पर, शत्रु पक्ष की तरफ से आते हैं, तो उन्होंने गुरु को देखा। तो जब वो देखे तो उनके मुरीद हो गए, उन्हीं के होके रह गए। और इतिहास बताता है कि काफी समय बीत गया, न तो कोई समाचार ही नहीं पहुंचा। तो फिर से भीमचंद को बुलाया जाता है, और जो मुगल थे उन्होंने पूछा कि तुम तो गुरु की हानि करने के लिए गए थे, हानि पहुंचाने के मकसद से गए थे, लेकिन तुम गुरु के होके रह गए। तो उसने, भीमचंद कहता है कि मैं जब यहाँ से प्रस्थान किया था तो मेरे मन में शत्रुता के भाव था, कटुता के भाव था, लेकिन जब मैं वहां गया, मैंने गुरु को देखा, गुरु गोविंद सिंह जी को जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी, तो मैं नहीं रहा, और इसलिए मैं गुरु का हो गया। सज्जनों, जैसे ही विपक्ष के लोगों ने यह बात सुनी, तो उसमें के जो मुखिया था उसने कहा कि अब गरम गरम सरिया जो होता है उसको लाल करवाओ आग पे। आग जलाई गई, कोयला जलाया गया, और 2 सरिया रखा गया उस कोयले की आग पे। वो सरिया लाल हो गया था कोयले के ही तरह। और जो वहां के विपक्ष के जो मुख्य आदमी था उसने कहा कि इसकी आंख इसी गरम गरम सरिया से फोड़ दो, क्योंकि इसको ऐसे ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि यही आंख गुरु गोविंद सिंह जी को देखा था, तो उसका हो गया था। ना तो ये आंख रहेगी, और ना ये गुरु को देखेगा, और ना गुरु का होके ये रहेगा। सज्जनों, उसने जब सरिया लाल लाल हो चुका था आग के ही तरह, और जब वो सरिया उसके आंखों के पास ले जाया गया, तो उसने अपने दोनों नेत्र बंद किया और गुरु जी का ध्यान किया, गुरु गोविंद सिंह जी के। और इतिहास बताता है कि उस समय जो घटना घटी वो सबको चौंका देने वाली घटना थी। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी जब वो ध्यान कर रहा था, तो ऐसा कहा जाता है कि जब शिष्य गुरु का ध्यान करता है तो गुरु शिष्य का भी ध्यान रखता है। और सज्जनों, जब उसने दोनों नेत्र बंद किया और कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप पर मेरा अटूट विश्वास है, और मैं दर दर भटका था, लेकिन जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने तेरे कदमों में ले जाके रख दिया कि हे पातशाह, हे परमात्मा, आज तक मैंने किसी को सजदा नहीं किया था, लेकिन ये शीश भी मैंने तेरे कदमों में रख दिया, अब इस शीश के मेरे लाज रखना। और कहते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके चरणों में जैसे वो सरिया उसके आंखों में डाला गया आंख फोड़ने के लिए, तो वो गरम गरम जो आग की तरह सरिया लाल था, वो सरिया उसके आंखों में डाला गया, लेकिन उसके आंखों में कोई पीड़ा नहीं हुई, उसकी आंख नहीं फूटी। लेकिन यहाँ जहाँ पर गुरु जी बैठे थे, उनके चरणों में बड़े बड़े 2 घाव हो गया, छेद हो गया। और गुरु जी उस समय उनकी आंखें लाल हो गई, उनके पूरे बदन, गुरु जी के पूरा शरीर लाल हो गया था, क्योंकि वो जो गरम गरम सरिया जब शिष्य के आंखों में डाला गया था,
तो गुरु ने सारी पीड़ा को स्वयं ले लिया था। सजनों, ये सच बात है। दुनिया की खाई ठोकरे तेरे दर पे ला दिया, सतगुरु तुम्हारा प्यार ने जीना सिखा दिया। ये सच बात है। दुनिया के प्रेम और परमात्मा के प्रेम में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान के अंतर होता है। तो सजनों, जो भीमचंद थे, भीमाचंद जो थे, वो गुरु के प्रेम के स्वाद को समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आंख फोड़वाना स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम लोगों के गलत में हम सहभागी नहीं बनेंगे। और सजनों, क्या जो गुरु का होता है उसका कभी कुछ हानि हो सकता है? नहीं। और सजनों, उसकी दोनों आंख सुरक्षित रही और जो विपक्ष के लोग थे वो बहुत हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, और फिर उसे छोड़ दिया गया। काफी समय जब एक आध महीना बीत गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं चोरी छुप के गुरु जी के दर्शन कराऊं। और वो जाता है, भीमचंद जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में जाता है। तो भागते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में जाके अपना शीश रखा, और जैसे ही शीश रखा तो उसने क्या देखा कि गुरु जी के चरण में दो बड़े बड़े छेद हो गया है और वो घाव हो गया है उसमें। तो वो बहुत रोया, बहुत रोया। और उसके बाद गुरुजी ने पूछा, क्यों रो रहे हो तुम? तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं जानता हूं ये दुनिया क्या जानेगी, लेकिन ये भीमचंद जानता है कि ये जो आपके चरण में जो जो दो छेद हुए हैं, ये मेरे आंखों में जिस समय गरम गरम सरिया डाला गया था तो मेरी आंखें तो सुरक्षित बच गई थी, लेकिन मैंने इन्हीं चरणों का ध्यान किया था आपके। और ये सच बात है। कहते हैं कि जो शिष्य होता है वो गुरु के चरणों का ध्यान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रजे, निजमल मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसो, जो धावक फलचार। कि इस संसार में अगर कुछ पूजने योग्य है तो वो श्री गुरु के चरण ही है। और कहते हैं कि इसी श्री गुरु के चरणों का ध्यान करके बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी मोक्ष को प्राप्त कर गए। बड़े बड़े साधक इन्हीं चरणों का ध्यान करके भव से पार हो गए। और जब भी कहते हैं कि इन्हीं चरणों से पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई है, इसी चरणों से अमृत की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए भक्तों ने अलग अलग शब्दों में, शब्दावली में भजनों की रचना की। कहते हैं, बहती है सतगुरु तुम्हारे चरणों में प्रेम सुधा की धारा। कि सतगुरु के चरणों से प्रेम सुधा की धारा बहती है। बड़े भागी पीवे ओ अमृत, कि जिसके बड़े सौभाग्य होता है, भाग्य उदय होता है कई जन्मों के, तो उस अमृत का वो पान करता है। और सजनों, भीमचंद जो था उसी में के एक साधक था, वो जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गुरु पर से विश्वास हटा नहीं था। गुरु को जानता था, हालांकि कोई ज्यादा पुराना वो नहीं था, कुछ ही समय हुआ था गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया था। सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत पहले से भी अगर कोई ज्ञान ले रखा है या भक्ति कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क वो पड़ता है कि आप अपने इष्ट पर, परमात्मा पर कितना विश्वास करते हैं, ये मायने रखता है। और जो भीमचंद था वो गुरु को जानता था, गुरु पर उसका पूर्णतः समर्पित था, गुरु पर उसका पूर्णतः विश्वास था। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, उसने कोई विद्रोह नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है, मैं गुरु के चरणों का ही ध्यान करूंगा। और उसने गुरु के ही चरणों का ध्यान किया। और कहते हैं कि जब गुरु के चरणों का ध्यान किया तो क्या उसका कुछ हुआ? नहीं। सजनों,
जब कोई गुरु का ध्यान चिंतन करता है, परमात्मा का ध्यान चिंतन करता है, मनुष्यों की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से आज के समय में मनुष्य हैं जो कहते हैं हमारे बारे में सोचो, हमारा ध्यान चिंतन करो, हमारी बातें करो, हमारे बारे में बताओ लोगों के। तो ये समझ लेना कि ये लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं और अज्ञानता के घोर अंधकार में ये लोग मुंह के बले गिर चुके हैं। जो गुरु की बराबरी करता है उसको रो रो नर्क में जाना पड़ता है और ना जाने कितनी यातना सहनी पड़ती है उसको। इसीलिए इस संसार में गुरु का स्थान आज तक कोई भी नहीं ले पाया सजनों। इसीलिए जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया वो शीश भी तेरे कदमों में लाके रख दिया कि हे गुरुदेव, मैंने आज तक किसी को सजदा नहीं किया था, लेकिन जब पहली बार मैंने आपको देखा तो ये सर भी मैंने आपको लाके दे दिया। सजदा किया मैंने, अपने मन को भी आपको दिया, तन को भी दिया, धन को भी दिया, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। सजनों, ये वो करता है जो साधक होता है, बाधक लोग नहीं। आज के समय में बहुत बाधक लोग भी मिलेंगे आपको, जगह जगह पर बैठे हैं बाधक लोग। मैं का जो हुंकार करता है वो बाधक ही होता है। जो सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है वो बाधक ही होता है, साधक नहीं होता है। तो सजनों, वो साधक था, वो गुरु को जानता था और इसीलिए गुरु ने उस पर कृपा किया। और जिनके अंदर ये प्रश्न थे सारे, उस सबके प्रश्नों का भी समाधान मिला, क्योंकि गुरु जी के चरणों में जो घाव हुआ था तो सबके मन में एक ही प्रश्न था कि गुरु जी के चरणों में 2 छेद इतने बड़े बड़े कैसे हो गया और इतना बड़ा घाव कैसे हो गया। तो सजनों, कहते हैं कि उस समय गुरु जी ने कुछ कहा नहीं था। उस समय जो जो कह रहा था बस उनकी बातें वो ध्यान से सुन रहे थे। और सजनों, यही कारण था कि जब भीमचंद आता है तो उसने गुरु जी को रोया तो उसके आंसुओं से उनका वो घाव भर गया। उनके चरणों पर जब शीश रखा और देखा कि इतने बड़े बड़े घाव हैं, तो गुरु जी का वो जो घाव था वो किसी मलहम से नहीं ठीक हुआ था, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ था। वो साधक के आंस थे, उनके अश्रु बिंदु से वो घाव उसी क्षण भर गया। और ये बहुत बड़ा एक चमत्कार था, उस दरबार में चमत्कार हुआ। और सजनों, इसीलिए कहा जाता है संचित कर्मों का है ये सिला, जो आपका सच्चा प्यार मिला। कि हे परमात्मा, मेरे किसी जन्म के संचित कर्म रहे होंगे अच्छे, मेरे प्रारब्ध बहुत अच्छे रहे होंगे, जो गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरु मिले और उस साधक के आंसू से उनके घाव भर गए। तो सजनों, इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध जो होता है वो शरीर का नहीं होता है, आत्मा का संबंध होता है। कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक ही होता है जो गुरु का होता है। दिखाने के लिए, देखने के लिए तो हजारों तादादों में लोग खड़े हैं, लेकिन किसी एक का चयन गुरु करता है। और सजनों, जिसे गुरु चयन करता है फिर उसको किसी और के चयन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सजनों, इसीलिए आप भी गुरु भक्त हैं, गुरु भक्ति के पथ पर चलते हैं, गुरु मार्ग पर आपने कदम बढ़ाया है, तो बड़ा सोच समझ के कदम रखिएगा। क्योंकि पहले तो तलवार से और गन से युद्ध होता था, लेकिन आज का जो महासंग्राम है, आज का जो युद्ध है, वो सिर्फ शब्दों से होता है, बातों से लोग कर रहे हैं। और सजनों, कहते हैं कि ये मुँह ही होता है जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और मुँह ही है कि कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए सजनों,
जिसने अपनी वाणी को नियंत्रण में रखा, जो समय पर बोलता है, जरूरत पर बोलता है, वो महान होता है। लेकिन कुछ लोग बेमतलब के भी बोलते हैं, बेमतलब में भी बात करते हैं, तो वो उनका कोई इज्जत नहीं होता है। इसीलिए सज्जनों, साधक हैं तो समय पर बोलना, समय पर जागना, समय पर उठना, समय पर चलना, ये बहुत महत्व रखता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े हुंकार भरते हुए कहा था कि 1.25 से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। कि वो नाम के गुरु नहीं थे, काम के थे। नाम के तो हजारों के तादाद में आपको मिल जाएंगे, लेकिन काम के कोई एक ही आता है। तो सज्जनों, इसीलिए वो लोग भी इस संसार में आए, लेकिन पूजनीय हुए, वंदनीय हुए। आज भी वो लोगों के मनों में, दिमाग में, दिल में आज भी वो लोग जीवित हैं। और उनके समय में ना जाने कितने राजा रहे होंगे, कौन कौन रहे होंगे, लेकिन उन लोगों का नाम कोई आदर और सम्मान से नहीं लेता है। लेकिन जो लोग देश के लिए, धर्म के लिए तलवार उठाए, खुद खड़े हुए, वो पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए। तो सज्जनों, कहने और समझाने का भाव यही है, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की खाई ठोकरे तेरे दर पे ला दिया। कि हे परमात्मा, मैं तो दर दर के ठोकर खा रहा था, लेकिन तेरे दर पे तू ही लेके आया, मैं नहीं आया था, तूने स्वयं बुलाया। और भीमाचंद को स्वयं गुरु ने ही बुलाया था, ये सत्य बात है। और जिस दिन भीमाचंद की दृष्टि गुरु गोविंद सिंह पर पड़ी थी, तो गुरु का होके वो रह गया। तो सज्जनों, इससे आज हमें और आपको यही प्रेरणा लेनी है कि ना तो ज्ञान ले लेना कोई बड़ी बात है, और ना ही ज्ञान मार्ग पर चल लेना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है कि क्या गुरु पर विश्वास है कि नहीं है। सज्जनों, जिसे गुरु पर विश्वास होता है ना, वो विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी गलत कार्य नहीं करता है, अन्य करने देता है। यही शिष्य का धर्म होता है अपने गुरु के प्रति। लेकिन कुछ लोग तो रात दिन गलत कार्य में ही डूबे रहते हैं, गलत सलाह देने में लगे रहते हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, बच के रहिएगा, क्योंकि हम स्वयं ही गलत लोगों का तो हम मन से भी ध्यान नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के बात करने से भी पाप लगता है। ऐसे लोगों के मन में ख्याल आ जाए तब भी पाप लगता है। इन बुरे लोगों से व्यक्ति तभी बचेगा जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निर्मल मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसो, जो धावक फलचार। कि श्री गुरु के चरण जिसे मिल गया, उस रज को प्राप्त करके वो महान बनता है। किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी और की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए सज्जनों, गुरु गुरु होता है और गीदड़ गीदड़ ही होते हैं। तो जितने गीदड़ थे वो मौत के घाट उतर गए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी जीत गए। इसीलिए सज्जनों, गीदड़ चाहे जितना अवंगा लें, बोल लें, कोई फर्क, शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब शेर दहाड़ता है तो सारे गीदड़ भाग जाते हैं। कहने और समझाने का भाव ये है कि कोई छुप छुप के भी आपके लिए गलत कर रहा है या गलत में संलग्न है, तो उसके कर्म ही उसको एक दिन बहुत भयानक दंड देंगे। बस आप परमात्मा पर अपनी दृष्टि बना के रखिए, भगवान की महिमा सुनिए, भगवान की महिमा गाइए, क्योंकि इसीलिए ये जीवन मिला था और इस जीवन का उद्देश्य यही है। तो सज्जनों, इसीलिए आइए हम सभी लोग मिल के भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जैसे भीमाचंद ने किया, वैसे हम सभी मिलके करते हैं कि हे प्रभु, आपने ये जीवन दिया है, इस जीवन के आधार आप ही हैं।
आप ही हैं भगवान जो इस भव से पार लगा सकते हैं। और आइए ऐसी कामना, ऐसे भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और प्रभु के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरु गोविंद सिंह जी भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।